तो हम जो स्विक्स में पढ़ रहे थे कि सरकार जो है, जो डेमोक्रेटिक चुनी जाती है, वो अकाउंटेबल होनी चाहिए, जिम्मेवार होनी चाहिए, लोगों का ध्यान रखने वाली होनी चाहिए और किसी तरह का भ्रष्टाचार उसमें नहीं होना चाहिए, खुद मुख्तार नहीं होनी चाहिए, कुर्सी के साथ चिपकी हुई नहीं होनी चाहिए। तो द बेस्ट आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट इट इज़ डेमोक्रेसी, यानी कि जो लोकतंत्र होगा, तो अगर लोकतांत्रिक होगा यानी उसका लोकतांत्रिक होना ही सबसे बड़ी उसकी खूबी होनी चाहिए। दैट इज़ व्हाट वी हैव डिस्कवर्ड आफ्टर ऑल दी मेंटल जिम्नास्टिक्स, यानी हमने अपने दिमाग के इतने बड़े संघर्ष के दौरान ये सब देखा है कि जो सरकार होनी चाहिए वो लोकतांत्रिक ही होनी चाहिए। If you wanted to measure democracies on the basis of the expected outcome, तो अगर डेमोक्रेसी को आप इसका आंकलन जो इस बात से करते हैं कि उसमें से क्या आउटपुट निकली, you would look for the following practices and institutions regular। तो आपको निम्नलिखित जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो प्रैक्टिसेस होती हैं उनको रेगुलरली देखना चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, ओपन पब्लिक डिबेट होनी चाहिए, खुले तौर पर लोगों की आपस में बहस होनी चाहिए ऑन द मेजर पॉलिसीज़, जो सरकार की जो मेन पॉलिसीज़ हैं जिन पर वो चलती है या चल नहीं पा रही है, एंड लेजिस्लेशंस, वो कैसे कानून बनाती है, उनका रवैया कैसा है, एंड सिटीजन्स राइट टू इंफॉर्मेशन, जो लोगों का सूचना का प्राप्त करने का जो अधिकार है उसको वो कैसे लागू कर रही है। अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग, सरकार के बारे में और सरकार के काम के बारे में हमें पूरी जानकारी होगी तो हमें लोकतंत्र के बारे में पता चलेगा। द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसीज शुड ए मिक्स्ड रिकॉर्ड ऑन दिस, तो उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है डेमोक्रेसी की, तो इसका हमारे पास जो रिकॉर्ड है अलग अलग देशों का वो मिक्स्ड है, यानी कि कुछ डेमोक्रेसी जो हैं वो लोकतंत्र के पक्ष में हैं और कुछ दिखा रहे हैं कुछ हैं और कर कुछ रहे हैं। डेमोक्रेसीज हैव हैड ग्रेटर सक्सेस इन सेटिंग अप रेगुलर एंड फ्री इलेक्शंस एंड इन सेटिंग अप कंडीशंस फॉर ओपन पब्लिक डिबेट। बहुत सारी डेमोक्रेसीज ऐसी हैं यहाँ पर उनको सफलता मिल जाती है कि वहाँ पर रेगुलरली फ्री इलेक्शंस होते हैं और ऐसी कंडीशंस भी वे बना लेते हैं जिसमें लोगों की एक पब्लिक डिबेट होती है। बट मोस्ट डेमोक्रेसीज फेल शॉर्ट ऑफ इलेक्शंस दैट प्रोवाइड ए फेयर चांस टू एवरीवन एंड इन सब्जेक्टिंग एवरी डिसीजन टू पब्लिक डिबेट्स। बहुत सारी जो लोकतंत्र हैं इस बात में असफल हो जाते हैं कि जिसमें हर व्यक्ति को वहाँ पर इलेक्शन लड़ने का हक नहीं मिलता और डिसीजन मेकिंग में वो पब्लिक में डिबेट नहीं कर पाते, जो सही व्यक्ति हैं वहाँ पर बोल ही नहीं पाते। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स डू नॉट हैव ए वेरी गुड रिकॉर्ड व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विद सिटीजन्स, तो जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं उनका ऐसा अच्छा रिकॉर्ड नहीं है कि वो जो हर सूचना को लोगों के साथ शेयर कर सकें, वो सब कुछ छुपा लेते हैं, सूचनाएं लोगों तक नहीं पहुंचती हैं। ऑल वन कैन से इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक रीजन्स, सभी जो डेमोक्रेटिक सरकारें हैं उसके हक में हम यही कहते हैं कि दैट दे आर मच बेटर दैन एनी नॉन डेमोक्रेटिक रीजन इन दिस रिस्पेक्ट, कि वो सिर्फ इस एक ही बात उनकी अच्छी है कि वो नॉन डेमोक्रेटिक जो सरकारें थीं पहले ऐसी आई थी जिन्होंने बहुत लोगों के साथ जुल्म किए, उनसे तो वो काफ़ी हद तक अच्छी हैं। In substantive terms, it may be reasonable to expect from democracy a government that is attentive to the needs of demands of the people and is largely free of corruption। तो सबसे थोड़ा हो चाहे बहुत थोड़ा हो, लेकिन जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं कम से कम वो लोगों की जो डिमांड्स हैं तो उनकी ज़रूरत के हिसाब से वो काफ़ी हद तक
भ्रष्टाचार से मुक्त हैं। द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसीज इज़ नॉट इम्प्रेसिव ऑन दीज टू अकाउंट्स। दो तथ्यों के हिसाब से जो सरकारें हैं वो इतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। डेमोक्रेसीज ऑफन फ्रस्ट्रेट द नीड्स ऑफ पीपल, तो लोगों को अपनी मांगों के लिए मुश्किल हालात का सामना होना पड़ता है। एंड ऑफन इग्नोर द डिमांड्स ऑफ द मेजॉरिटी, तो वो जो सरकारें हैं वो बहुमत को इग्नोर करती दिखती हैं ऑफ इट्स पॉपुलेशन। ज़्यादा सारी पॉपुलेशन जो है उनकी मांगों को वो इग्नोर करती हैं, उनकी अपेक्षाओं पर सही नहीं उतरती। द रूटीन टेल्स ऑफ द करप्शन आर एनफ टू कन्विंस अस दैट डेमोक्रेसी इज़ नॉट फ्री ऑफ द इवल। तो जैसे भ्रष्टाचार की बात करें तो बहुत सारी सरकारें जो हैं इस एक बुराई से अछूती नहीं रह पाती। एट द सेम टाइम देयर इज़ नथिंग टू शो दैट नॉन डेमोक्रेसीज आर लेस करप्ट और मोर सेंसिटिव टू द पीपल। और हम ये भी नहीं कह सकते कि जो नॉन डेमोक्रेटिक अलोकतांत्रिक जो सरकारें हैं वो कम भ्रष्टाचारी हैं, जहाँ वो लोगों के प्रति संवेदनशील हैं। कुर्सी पाने के बाद हर कोई इस बात को भूल जाता है। देयर इज़ वन रिस्पेक्ट इन विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ सर्टेनली बेटर दैन इट्स अल्टरनेटिव। यानी कि इसमें एक जो तथ्य है कि लोकतांत्रिक सरकार जो है अपने दूसरे जो बदल हैं, दूसरी ऑप्शंस हैं, उनमें से अच्छी है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ये यानी कि कानून बनाने वाली है, कानून के अनुसार बनती है सरकार। इट में बी स्लो, ये धीमी हो सकती है। लेस एफिशिएंट, उतनी अच्छी तरह से काम करने वाली नहीं हो सकती। नॉट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिव फॉर क्लीन, बहुत जिम्मेवार भी नहीं है और साफ़ सुथरी भी नहीं है। बट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ पीपल्स ओन गवर्नमेंट। तो लोकतंत्र की सरकार जो सच में असली मायने में वो लोगों की ही सरकार होती है। दैट इज़ वाई देयर इज़ एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसीलिए लोकतांत्रिक सरकारों के लिए ये लोगों की चहेती गवर्नमेंट बन जाती है। एज द अकम्पनिंग एविडेंस फ्रॉम साउथ एशिया शोज, तो इसमें साथ लगती जो साउथ एशिया की जो रिपोर्ट है उसकी एग्जाम्पल है वो हमें बताती है द सपोर्ट एग्जिस्ट इन कंट्रीज़ विद डेमोक्रेटिक रिजिम्स एज वेल एज कंट्रीज़ विदाउट डेमोक्रेटिक रिजिम। तो हमारे पास दोनों तरफ की सपोर्ट है। ऐसे लोगों देशों के लिए यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार चल रही है और यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार है उसके बारे में भी लोगों को पता है। पीपल विश टू बी रूल्ड बाई रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाई दैम, लोग चाहते हैं कि उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा ही वो शासित हों। दे आल्सो बिलीव दैट डेमोक्रेसी इज़ सूटेबल फॉर देयर कंट्री, वो इस बात का भी उन्हें विश्वास है कि हमारे देश के लिए लोकतंत्र ही अच्छा है। डेमोक्रेसीज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट इज़ इटसेल्फ एन आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। तो डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट का एक तथ्य ये भी है कि वो अपने लिए सपोर्ट पैदा कर सकते हैं, तो उसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता।